आतिफ नवाज रावलपिंडी की मक्का मार्केट में दुपट्टों का काम करता है। 15 साल की उम्र में इसने ये काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इस काम में माहिर होता चला गया। इसके वालिद साहब जिगर के आर्जे का शिकार हो गए। उन्हें हेपेटाइटिस सी हुआ और वायरस आहिस्ता आहिस्ता उनका जिगर खाने लगा। आतिफ का तमाम वक्त अस्पतालों और क्लिनिक्स में गुजरने लगा, यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन न बचा। वालिद को लीवर की ज़रूरत थी, जिगर मिल जाता तो वालिद बच जाते, वरना आतिफ का वालिद इस दुनिया से चला जाता। डॉक्टरों ने ये कहा। आतिफ ख़ानदान और कारोबार का वाहिद सहारा था। उसने इस मुश्किल वक्त में अजीब फ़ैसला किया। उसने अपने वालिद को अपना जिगर डोनेट करने का ऐलान कर दिया। वालिद ने भी उसे मना किया, डॉक्टरों ने भी समझाया, मगर ये पास ना आया। ये इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। डॉक्टर्स इसे समझाते रहे कि लीवर ट्रांसप्लांट के दौरान बाज़ औक़ात जिगर देने और लेने वाले दोनों ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तुम अभी जवान हो, दोबारा सोच लो। मगर उसका इरादा अटल था। ऑपरेशन से चंद दिन कबल यह सोच के कि मेरी अम्मी अकेली रह जाएगी अगर मैं और मेरे वालिद मर गए, उसका इरादा कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला के करम से और हमारे एक बड़े अच्छे राइटर्स जावेद चौधरी के कालम पढ़ के वो कहता है मेरा फिर ये इरादा बन गया कि मैं अपना लीवर जो है अपने वालिद को ट्रांसप्लांट करूँगा, डोनेट करूँगा अपने वालिद को, अपना जिगर दूँगा। ऑपरेशन मुश्किल भी था और महंगा भी। 50 लाख रुपए खर्च हुए। ये रकम उसने बड़ी मुश्किलों से जमा की। इस्लामाबाद में कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर फैसद सऊद लीवर डोनेट करने वाले का लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये एक तवील और तकलीफ़ अमल होता है। दोनों मरीज़ों का पेट सीने तक खोला जाता है। ऑपरेशन के दौरान दोनों मरीज़ ज़िंदगी की हद से निकलकर गोया मौत की वादी में पहुंच जाती हैं। 11-12 घंटों के ऑपरेशन के बाद दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। अल्लाह का करम हुआ तो पहला मरीज़ और फिर दूसरा मरीज़ आँख खोल देता है। बाज़ों का दोनों बेहोशी ही में दुनिया से चले जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज़ों की बहाली में साल 6 माह लग जाते हैं। ताहम लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले शख्स को पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। यह अद्वियात रिजेक्शन मेडिसिन्स कहलाती हैं। ये मरीज़ के इम्यून सिस्टम को स्लो कर देती हैं, क्योंकि अगर कुव्वत मदाफ़त मजबूत हो जाए तो उसे पता चल जाता है ये जिगर उधार की प्रॉपर्टी है और ये उसे तबाह करना शुरू कर देती है। लिहाजा कुव्वत मदाफ़त को धोखा देने के लिए इम्यून सिस्टम को स्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ आए रोज़ किसी न किसी इशू का शिकार रहता है। जबकि जिगर देने वाले का जिगर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बड़ा हो जाता है, लेकिन मेजर ऑपरेशन की वजह से उसके पेट और सीने में मुसलसल दर्द रहता है। ये भाग दौड़ नहीं कर सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। आतिफ के केस में अल्लाह ने खसूसी करम किया। वालिद और बेटा दोनों मौत की आखिरी हद को छू के वापस आ गए। आज उसके वालिद सेहतमंद हैं और आतिफ की ज़िंदगी भी दोबारा ट्रैक पर आ चुकी है। लेकिन ऑपरेशन की होलनाक यादें आज भी ज़िंदगी का हिस्सा, और ये यादें इंतकाल के बाद भी गोया इंतकाल के बाद भी उसके लिए एक याद रहेंगी कि एक बेटे ने बाप को अपना जिगर डोनेट किया था। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में अजीब तरीन चीज़ इंसान खुद है। बाप ने एक दफ़ा गेंद फेंकी, बेटे ने ला के दे दी। दूसरी दफ़ा फेंकी, ला के दे दी। तीसरी दफ़ा दोबारा फेंकी तो बेटे ने गुस्से से कहा मैं बार बार ला के दे रहा हूँ और आप फेंके जा रहे हैं बाबा जान। बाप ने कहा कि बेटा यही मैं तुझे लाया था सिर्फ आज से 10 साल पहले, और तूने 12 दफ़ा फेंकी थी और हर दफ़ा मैं भाग के ला के देता और तेरा प्यार लेता था, और तू तीसरी दफ़ा में तंग आ गया। कहते हैं एक माँ एक बाप 8 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 8 बच्चों से एक माँ और बाप को संभाला नहीं जाता। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला देखने वाला है, सुनने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है। वो दिलों के अंदर की मख्फी चीज़ों को भी जानता है। वो दिलों में उठने वाले वसवसों को भी जानता है। आपसे जितना बन पड़े अपने वालिदैन के लिए करें। ज़िंदगी मौत देखें उस नौजवान की अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास थी, लेकिन उसने जान लड़ा दी।
ए काश जिन जिन के माँ बाप ज़िंदा हैं वो अपने माँ बाप का अपनी ज़िंदगी में ही एहसास करने वाले बन जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। साहबा ने पूछा, रसूल अल्लाह आपने किस बात पे आमीन कहा? फरमाया, जिब्रील आए थे और कह रहे थे कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और जन्नत न बनाई वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। मेरे भाइयों, आए, आपके वालिदैन आपके घर में आपके मुंतज़िर हैं, उन्हें तवज्जो, मोहब्बत और प्यार चाहिए। अगर उन्हें इलाज की, अद्विया की और दीगर चीज़ों की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर आगे बढ़ के फ़राहम कीजिए। यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है और फिर ये नेमत कभी लौट के नहीं आती। माएँ अगर चली जाती हैं तो कोई दर्दमंदी से फ़िक्र करने वाला, बाप अगर चला जाए तो कोई दिल की गहराइयों से परेशान होने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। आपसे अगर दुनिया में कोई मुखलिस है तो पहले नंबर पे आपके वालिदैन। उठिए, उन बूढ़े वालिदैन की तरफ जाइए और अपनी ज़िंदगी को जन्नत गाह बना लीजिए। ऐ अल्लाह, तो मेरे और सबके मामलात देखने वाले सबको ऐसा कर दे कि पेचीदगियाँ दूर हो, तेरा कर्म शामिल हाल हो और माँ बाप की खिदमत करके औलाद दुनिया से छो। वमा अलैहि इल्लल बलाग।